दोस्तों आज कमाल हो गया 2024 के अंदर। आज मैं आपको कमाल की वीडियो दिखाने वाला हूं, बगैर ट्रैक्टर के चलने वाली थ्रेसर मशीनें दिखाने वाला हूं। आप जो थ्रेसर मशीन लेते हैं बड़ी वाली, उसमें आपको ट्रैक्टर भी चाहिए, थ्रेसर भी चाहिए। आज मैं आपको थ्रेसर पे ही इंजन लगा हुआ दिखाने वाला हूं, जिससे कि केवल इस थ्रेसर को लेकर आप जो है निकासी कर सकते हैं अपनी फसलों की। बहुत ही शानदार थ्रेसर मशीनें हैं, ट्रैक्टरों की जरूरत ही खत्म कर दी बिल्कुल एकदम। छोटी थ्रेसर हैं, उन किसान भाइयों के लिए थ्रेसर मशीनें हैं जहां पर ट्रैक्टर नहीं जा सकता। और दोस्तों छोटे किसान हैं, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त ये थ्रेसर मशीनें होने वाली हैं। आज मैं आपको लेकर आ चुका हूं छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स कंपनी, कोटकपुरा पंजाब में। नमस्कार राहुल भाई। नमस्कार जी, नमस्कार राहुल भाई, बहुत बहुत बधाई आपको कि जो किसान भाई चाहते थे कि बगैर ट्रैक्टर वाली थ्रेसर मिल जाए उन्हें, बिल्कुल तो बिल्कुल जबरदस्त चमत्कार ही कर दिया आपने ये। देखो जी किसान भाइयों, आपको पता है जब अब कटाई के बाद जो मेन सीजन है वो है थ्रेशिंग का जी। जब हमें थ्रेशिंग करनी है तो जो थ्रेशर जिसमें लाखों की इन्वेस्टमेंट होती है जी, ट्रैक्टर चाहिए होता है, वो भी लाखों में आता है। उसके बाद जो तो बड़े किसान है वो तो ले लेते हैं, जो बेचारे मझले किसान है या जिनके पास कम जमीन है या जो पहाड़ी एरियाज में खेती कर रहे हैं जहां पे ट्रैक्टर लेके जाना संभव नहीं है, वहां तो थ्रेसर और ट्रैक्टर जा ही नहीं सकता जी। बिल्कुल जी, वहां पे लोग बेचारे क्या करते हैं, आज भी कई भारत के ऐसे राज्य हैं जहां पे मैनुअली दाना निकाला जाता है कूट कूट के। तो उससे एक तो आपका दाना भी वेस्ट होता है। जैसे अगर धान के दाने की बात करें, धान टूटने की समस्या भी आती है। बिल्कुल, उन सभी समस्याओं का निजात दिलाने के लिए छिब्बर एग्री इक्विपमेंट आज लेके आई है थ्रेशर सीरीज में। हमारी कंपनी आपके लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरी की पूरी रेंज लेके आई है। देखो कितनी लंबी सीरीज के अंदर पूरी थ्रेसर मशीन है, गेहूं से लेकर धान तक, धान से लेकर मक्का तक, और मक्का से लेकर बाजरे तक और मूंगफली तक की मैं आपको जो है थ्रेसर मशीनें दिखाने वाला हूं। पूरी जानकारी लूंगा। शुरुआत करते हैं यहाँ से। मैनुअली मशीन मुझे लग रही है, पैरों से चलने वाली है। किसान भाइयों एक बार मैं आपको चलाकर दिखा देता हूँ। देखिए भाइयों, देखो इसका लाइव डेमो देख रहे हैं। राहुल भाई अपने पैर से चला रहे हैं। देखिए राहुल भाई, ये कैसे कैसे काम करेगी? अरे बहुत बढ़िया काम करेगी जी। मैनुअली कोई भी, मैं तो बल्कि कहूंगा लेडीज तक बहुत आसानी से इसको चला सकती हैं। जैसे हम घर पे सिलाई मशीन का पैडल मारते हैं पाँव से, वैसे इसका पैडल देके आसानी से आप थ्रेशिंग कर सकते हैं। अच्छा, जैसे धान की बात करें, पहले हम धान निकालते थे कूट कूट के, पत्थर पे उसको कूटते थे, उससे दाना भी टूटने की समस्या आती थी। उसमें वो सारी समस्या का निजात इसी मशीन से आपको मिल जाएगा। अच्छा, आराम से पैर चलाते चले जाओ और ये झाड़ती चली जाएगी। इसके ऊपर लगाना धान का हमें क्या? बिल्कुल जी, धान इसके ऊपर लगाना है, दाना नीचे आ जाएगा, जो पराली है वो आपके हाथों में रह जाएगी। पराली हाथों में रह जाएगी, दाना हमारा बराबर में चले जाएगा। मैनुअली है और बहुत ही शानदार, छोटी अपनी ये बहुत ही शानदार लग रही है जो। बिल्कुल जी। और तो और ये जो मशीन है इसमें एक और खासियत है जी। मैनुअली तो ये काम करेगी जी। अगर कोई किसान भाई कहता है कि मेरे घर पे मोटर पड़ी हुई है अपनी, मोटर है या इंजन है, आप कुछ नहीं करना, अपनी मोटर लगाइए, एक बेल्ट लगाइए, ये पूरी साथ में मिल रही है। बिल्कुल, और अपनी मोटर के साथ भी इसको चला सकते हैं आप। मतलब चाहे तो मोटर पे भी आराम से बिजली से चला सकता है ऐसे बहुत आसानी से सर। बिल्कुल, मोटर का वो लगा हुआ, बेरिंग सैनिक चैम्बर लगा हुआ पूरा ये। अच्छा, आगे जो देख रहे हूँ मैं जो ये थ्रेसर मशीन की कहाँ लगती है, बताइए किस काम में आती है? ये आ जाता है जी, जो पहाड़ी एरियाज की बात करें या कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे मक्के की खेती होती है। जब मक्के की बात करें, जब मक्की को हम लेके, जिसको पंजाबी भाषा में छली कहा जाता है, कई जगह उसको भुट्टा कहते हैं। बिल्कुल, भुट्टे को अगर हम जाके मंडी में वैसे ही बेचते हैं तो उसका रेट नहीं मिलता है। बिल्कुल, जो वहां पे व्यापारी है वो कहते हैं हमें इसका दाना ला के दो। अच्छा, अब दाना लाने के लिए या तो थ्रेशर आपको लेने पड़ेंगे, उसी का निजात दिलाने के लिए हमने ये कॉर्न थ्रेशर डिजाइन किया है। अच्छा, इसमें 202 HP की सिंगल फेस कॉपर वायरिंग की मोटर लगी हुई है। कॉपर वाली लगी हुई है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल 100% कॉपर वायरिंग की मोटर होगी। अच्छा, घंटे के अंदर कितना इसका प्रोडक्शन रहता है? सर अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें, प्रति घंटे ये आपका 6 से लेके 7 क्विंटल दाना निकाल के देगी आपको। 6 से 7 क्विंटल घंटे के अंदर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इसकी जो मेन खासियत है, देखो जी, अब जो भुट्टा है या मक्का है उसका बहुत वैरायटी आती है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है। उसके लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट गियर भी हमने दे दिया। अच्छा, गियर कितने हैं सर इसके अंदर जो है? ये अलग अलग भुट्टे के साइज के हिसाब से, इसमें जैसा भुट्टा है उस हिसाब से आप इसको टाइट या लूज कर सकते हैं। जिस हिसाब से गियर लगाना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं जी। चाहे भुट्टा मोटा है तो उस हिसाब से गियर लग जाएगा जी, उस हिसाब से एडजस्टमेंट किसान भाई कर सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो थ्रेशर है जी, बहुत कम्पैक्ट साइज का बनाया। आप जैसे पहाड़ी एरियाज में है, कहीं पे भी आप आसानी से इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आगे जो मैं ये मशीन देख रहा हूँ, ये छोटी है लेकिन मुझे काफी कंफर्टेबल लग रही है, बहुत जबरदस्त।
इसकी क्या खासियत है बताइए। शर्मा जी ये जो मशीन है उसका अपग्रेडेड वर्जन आ गया कॉर्न थ्रेशर का। अच्छा। अब जब मक्की का हमने दाने निकालने होते थे तो उससे पहले क्या होता था, लेबर लगा के जो मक्की है उसको छीलना पड़ता था, उसके बाल निकालने पड़ते थे। उस सभी झंझट का निजात दिलाने के लिए हमने ये कॉर्न थ्रेशर कम पीलर डिजाइन किया है। मतलब इसमें बाल साल बिल्कुल हटाने नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है जी, आपने अपना जो सूखा हुआ भुट्टा है वो इसमें डाल देना है। ये उसका छिलका भी उतारेगी, बाल भी हटाएगी, जो बीच का खोल है, गुठली या गुल्ला जिसको कहते हैं, वो भी अलग करेगी और दाने आपके अलग निकाल के देगी। बिल्कुल। ये जो मॉडल है इसमें दोस्तों सिंगल फेज की मोटर लगी हुई है 3 HP की, और वो भी 100% कॉपर वायरिंग में होती है। इधर से आपने ये सेफ्टी कवर दे दिया इसका कि हाथ पांव बेल्ट के द्वारा हाथ पांव ना जाए इसके अंदर। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसमें मोटर कितनी बड़ी लगी हुई है? 3 HP की मोटर लगी रहती है शर्मा जी। प्रोडक्शन क्या रहेगा घंटे में इसका? इसकी भी प्रोडक्शन की बात करें तो ये भी आपको प्रति घंटे 7 से लेके 8 क्विंटल दाना निकाल के देगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगला जो मॉडल देख रहे हैं हम, इस मॉडल के बारे में बताइए, क्या खासियत है इसकी जो है? अब ये जो मॉडल आ जाता है दोस्तों, ये हमारा मॉडल चलता है स्पेशली अगर हम बात करें राजस्थान में या गुजरात के कुछ एरियाज में जहां पे मूंगफली की खेती होती है। अच्छा। अब जब मूंगफली की बात करें तो देखो जी, मार्केट में एक तो मूंगफली मिलती है हमें छिलकों के साथ। बिल्कुल। और कई जगह जब हमने नमकीन इंडस्ट्री की बात करते हैं या जब हमने उसको पैकेजिंग करके बेचना है तो वहां पे हमें क्या होता है, मूंगफली का जो ऊपर वाला छिलका है वो फोड़ने की जरूरत होती है। अच्छा। तो ये जो मॉडल है इसको पीनट डेकोरेटर कहा जाता है। इसका काम क्या है, आप ऊपर से इसमें मूंगफली डालेंगे, ये उसका छिलका अलग निकाल देगी और जो बीच का बीज है, दाना है, उसको अलग निकाल के देगी। बिल्कुल की बिल्कुल मूंगफली का दाना अलग कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। ये आप अपने घरेलू काम के लिए भी ले सकते हैं, जो लोग मूंगफली की खेती कर रहे हैं उसका बीज निकालने में भी इसका काम ले सकते हैं, और आगे जो निकला हुआ दाना है उसको आगे मार्केट में अच्छे खासे भाव पे आप बेच सकते हैं। प्रोडक्शन क्या रहेगा घंटे के अंदर? इसमें भी 3 HP की सिंगल फेज कॉपर वाइंडिंग की मोटर लगी हुई है। प्रति घंटे इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो ये भी आपका प्रति घंटे 8 से लेके 9 क्विंटल यानी कि 800 से लेके 900 kg ये दाना निकाल के देगी आपको। फिर तो 8 घंटे के तो बहुत ज्यादा निकाल के देगी फिर। बिल्कुल जी। आगे जो अगला मॉडल हम देख रहे हैं, इस मॉडल के बारे में बताइए, थ्रेसर के बारे में। अब शर्मा जी भारत के कई राज्य ऐसे हैं कि जहां पे साल में 2-2, 3-3 फसलें ली ही धान की जाती हैं जी। जैसे हमारी नॉर्थ ईस्ट है, असम है, मणिपुर है, नागालैंड है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा हो गया, बिल्कुल सिक्किम हो गया। इन स्टेट में क्या है, साल में 2-2 या 3-3 फसल धान की ली जाती है। बिल्कुल। अब धान झाड़ने के लिए मैनुअली आप थ्रेशर ले सकते हैं जी, ठीक है जी। आपको ट्रैक्टर लेना पड़ेगा, बहुत उसमें लाखों की इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। उसके लिए हमने ये पेडी थ्रेशर डिजाइन किया है। अच्छा। इसमें 7 HP का 212 cc का एयर कूल्ड पेट्रोल इंजन लगा दिया है। बिल्कुल। और इसमें यहाँ से आपने पराली डालनी है। अच्छा। आगे से पराली बाहर आ जाएगी। बिल्कुल। जो आपका धान आएगा, जो बीज आएगा, अच्छा, यहाँ से उसमें अगर कोई धूड़ मिट्टी होगी वो यहाँ से बाहर आ जाएगी। अच्छा। और पीछे वाली साइड से, इस साइड से आपका दाना नीचे आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से अपनी बोरी लगा लो तो बिल्कुल साफ हमारा जो है हमारा धान आएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसकी घंटे की प्रोडक्शन क्या रहेगी जो है? अब अगर ये मॉडल में फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो प्रति घंटे ये आपका तकरीबन 700 से लेके 800 ml पेट्रोल कंज्यूम करेगा। बिल्कुल। वहीं अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो 6 से लेके 7 क्विंटल प्रति घंटे की इसकी आउटपुट कैपेसिटी आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त काम करेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। आगे जो अगला मॉडल देख रहे हैं हम, ये भी बड़ा जबरदस्त थ्रेसर में लग रहा है हमें जो है, इसके बारे में बताइए सर थोड़ा सा। अब जी जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, छिब्बल एग्री इक्विपमेंट के पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी की पूरी सीरीज है थ्रेशर की। बिल्कुल। ये भी हमारा जो है, इसको ये धान थ्रेशर तो है ही है, उसके अलावा आपने किसी किस्म की दालें निकालनी है, मिलेट क्रॉप्स निकालने हैं, जैसे रागी हो गया, वो भी आपका निकाल के देगा। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे कई भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पे जो लोग क्या है, जो पराली है वो चाहते हैं कि हमें साबुत पराली हमारे हाथों में काम में आ जाए। हरे चारे में काम कर लेंगे वो सर, वो हरे चारे में काम में लेते हैं, मल्चिंग में काम में लेते हैं। जैसे यूपी में अगर लगा के चले तो वहां पे जो फ्रूट्स की खेती बहुत है, वहां पे जैसे पैकेजिंग में उसको काम ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। बिल्कुल। खाद बनाने में उसका काम लेते हैं। बिल्कुल। और पराली की गंठे बना के आगे सेल भी हो जाती है। बिल्कुल जी। तो ये जो मॉडल है, ये हाफ फीट थ्रेशर है। अच्छा। इसमें पराली आपने हाथ में पकड़नी है, ठीक है जी। फंक्शनिंग इसमें भी वही है, मैकेनिज्म इसका भी वही मतलब है कि जो हमारी धान हमें लगाना है, यहाँ से लगाना है, यहाँ से हमने धान लगाना है जी, ठीक है।
पराली अपने हाथ में रह जाएगी, बिल्कुल, धूल मिट्टी यहाँ से बाहर आ जाएगी, बिल्कुल, और जो साफ दाना है वो आगे से उस आउटलेट से बाहर आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसमें भी हाँ, जो इंजन हमने लगाया है 7 HP का इंजन लगा दिया है। अच्छा 7 HP का इंजन है? बिल्कुल जी, आगे पीछे करने के लिए पहियों की ऑप्शन दे दी है। अच्छा, पहियों के लिए मतलब कहीं भी इसे ले जा सकते हैं हम, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। और तो और इंजन में टाइम डाल के कई बार क्या होता है, लोग कह देते हैं कि जी हमारी बेल्ट टाइट हो रही है, बिल्कुल, इंजन बेल्ट लूज हो जाती है, तो इंजन को नट खोल के एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसका स्टैंड ही हमने इस हिसाब से बना दिया है। अच्छा, इंजन को आगे पीछे हम कर सकते हैं? बिल्कुल जी, इसी स्टैंड की मदद से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फ्यूल कंजप्शन क्या रहेगी इसकी घंटे की? इसकी भी अगर फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो प्रति घंटे ही आपका 600 से लेकर 700 ml फ्यूल कंज्यूम करेगा। और मतलब इसकी प्रोडक्शन क्या रहेगी? प्रोडक्शन इसकी भी वही आती है जी, 6 से लेकर 7 क्विंटल प्रति घंटे की। 6 से 7 क्विंटल तो राहुल भाई बहुत होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जबरदस्त। बिल्कुल जो है आगे जो अगला मॉडल देख रहे हैं हम, ये मॉडल जो है बड़ा जबरदस्त लग रहा है, और इसके ऊपर देख रहे हैं किसानों की पहली पसंद, छिपर एग्री इक्विपमेंट। बिल्कुल जी, जो छिपर एग्री इक्विपमेंट है वो किसानों की पहली पसंद, ऐसे कहने से नहीं बनी। यहाँ इससे ऐसी थ्रेसरें मिलती नहीं कहीं आपके अलावा। अरे सर, ऐसे थ्रेशर नहीं, जो प्रोडक्ट छिपर एग्री इक्विपमेंट के पास है, दावा कर रहा हूँ पूरे भारत में किसी एक कंपनी के पास नहीं मिलेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी क्या क्वालिटी है बताइए सर? तो ये जो मॉडल आ जाता है इसको फुल फीड थ्रेशर कहा जाता है। आप इसमें धान का तो काम कर ही सकते हैं जी, हर किस्म की दाल निकालनी है, जैसे चना है, मूंग है, सोयाबीन है, मिलेट क्रॉप्स हैं, वो भी आप इससे निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आपने अपनी जो फसल डालनी है, पराली उसकी बाहर आ जाएगी, दाना वहां से आगे से आ जाएगा, और जो धूल मिट्टी है वो भी इसकी साफ होकर आउटलेट से बाहर आ जाएगी। धूल मिट्टी इधर से जाएगी, साफ अनाज जो हमारा इधर चला जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें भी हमने जो इंजन लगा दिया है 7 HP का इंजन लगा दिया है। अच्छा, 7 HP का इंजन है। प्रोडक्शन क्या रहने वाली इसकी घंटे की, और फ्यूल कंजप्शन क्या रहेगी? सब फ्यूल एफिशिएंसी जितने भी मेरे पेट्रोल वेरिएंट है सभी की 600 से लेके 700 ml फ्यूल कंजप्शन है, और 6 से लेके 7 क्विंटल प्रति घंटे की इसकी आउटपुट कैपेसिटी होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे क्या गेहूं का सीजन आने वाला है राहुल जी, कहीं कहीं जगह गेहूं की कटाई चल रही है। बिल्कुल जी, किसान भाइयों को जरूरत है थ्रेसर की, इसकी जो है, तो इसकी गेहूं थ्रेसर के बारे में बताइए, कैसे कैसे काम करती है? सर ये जो मॉडल है, हाँ, पहली बात तो दोस्तों ये मॉडल 100% स्वदेशी है, यानी कि मेड इन इंडिया के तहत भारत के अंदर बनाया गया है। 100% भारत के अंदर बना हुआ है। बिल्कुल, एक एक चीज इसकी हैवी ड्यूटी की। आप लोहे की चादर देख लीजिए कितनी मजबूत है। बिल्कुल, चैनल आप देख लीजिए। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहियों की ऑप्शन है। बिल्कुल। अब जैसे कि आपने कहा, ये जो मॉडल है दोस्तों, ये अकेला आपका गेहूं का काम नहीं करेगा, गेहूं के अलावा आपकी दालें भी निकालेगा, सोयाबीन भी निकालेगा, मस्टर्ड सीड्स भी निकालेगा, जिसको सरसों कहा जाता है। अच्छा, गेहूं के अलावा इतनी फसल निकालेगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। सरसों भी निकालेगा? बिल्कुल निकालेगा जी। इसको करने के लिए भी 7 HP का पेट्रोल इंजन लगा दिया गया है। हाँ। और सेफ्टी फीचर की बात करें तो आइए मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। जी बिल्कुल, दिखाइए। आप जितना यहाँ पे इसके इस जगह पे इसके जो ब्लेड चलते हैं, बिल्कुल ब्लेड की बहुत जबरदस्त दिए गए हैं राहुल भाई, ये तो जो है आप जितना भी कोशिश करें जी, यहाँ से आपके हाथ ब्लेड तक पहुंचेगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से नहीं पहुंचने का बिल्कुल भी, ऐसे यहाँ से मुट्ठा लगाया जाओ। बिल्कुल जी, यहाँ से अपना बिल्कुल जी जो अपनी फसल है वो यहाँ से आप डालेंगे, यहाँ से नीचे से जो दाना है वो आपका बाहर आना शुरू हो जाएगा, और दाना भी ये नीचे वाइब्रेटर लगा हुआ है। ट्रे जब हिलेगी, धूल मिट्टी नीचे हो जाएगी, साफ दाना आएगा, और पराली यहाँ से आपकी बाहर आनी शुरू हो भूसा जाएगी। हमारा इधर से आ जाएगा। बिल्कुल जी, जो हमारा किसानों के लिए भूसा है, भूसे की क्वालिटी क्या रहेगी? सब बहुत बढ़िया जी। आप उसको जानवरों को खिला सकते हैं, तूड़ी बना सकते हैं, कुछ भी काम में ले सकते हैं। जो हमारा बड़ी थ्रेसर देती है वही इसकी उसकी क्वालिटी आएगी ना? सेम टू सेम आएगी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। घंटे का इसका प्रोडक्शन क्या रहने वाला है राहुल भाई? इसकी अगर प्रोडक्शन की बात करें तो ये भी घंटे में आपका 6 क्विंटल के करीब दाना निकालती है। फ्यूल एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन होने की वजह से ये भी घंटे का आपका तकरीबन 700 ml पेट्रोल कंज्यूम करेगा। अब हमारे किसान भाइयों ने सारी मशीनें देख ली जी। किसान भाई लेने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन्हें ये बताइए हमारी मशीनों की गारंटी वारंटी क्या रहने वाली है? अरे जी, गारंटी वारंटी छोड़ो, कैसे मंगवाना है, क्या क्या दाम है, इस वीडियो में आज जो दाम आपको बताने जा रहे हैं, मैं ये दावा कर रहा हूँ मेरे जो भी किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। तो अब देर मत कीजिए, मेरी वाइफ आपको इनका मंगवाने का प्रोसेस, गारंटी वारंटी, क्या कीमत है वो बताने जा रही है जी। तो अब जल्द से जल्द फोन उठाइए और अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए। राधे राधे जी। राधे राधे। तो जो पाँव से चलने वाली मैनुअली हमारी ये मशीन है, इसका क्या रेट रहने वाला है, इसके बारे में बताइए। इसका प्राइस मात्र 18,500 है। अच्छा। और 4,000 इसके लिए आपको एडवांस करवाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है कौन थ्रेसर जो है मक्का वाली,
इसका प्राइस मात्र 24,000 है, यानी 24,000, और इसके लिए आपको 5,000 एडवांस करवाना पड़ेगा। इसका क्या प्राइस रहने वाला है जो पूरी थ्रेसर का भुट्टे को बिल्कुल एकदम साफ कर देगी ये? इसका प्राइस मात्र 29,000 है, और इसके लिए भी आपको 5,000 एडवांस करवाना पड़ेगा। 29,000, 5,000 की बुकिंग। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसका प्राइस क्या रहने वाला है? ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसका प्राइस मात्र 50,000 है, यानी 50,000, और इसके लिए आपको 10,000 एडवांस करवाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी क्या रहेगी? ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसका प्राइस मात्र 45,000 है, यानी 45,000, और इसके लिए भी आपको 5,000 एडवांस करवाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये मशीन देख रहे हैं हम जो है, ये जो मशीन देख रहे हैं आप, इसका प्राइस मात्र 65,000 है, यानी 65,000 है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसका प्राइस मात्र 65,000 है, यानी 65,000 है, और इसके लिए भी आपको 10,000 एडवांस करवाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सामने हम मशीन देख रहे हैं इसका क्या प्राइस रहने वाला और बुकिंग अमाउंट क्या रहेगा? ये जो मशीन है इसका प्राइस मात्र 70,000 है, यानी 70,000 है, और इसके लिए भी आपको एडवांस 10,000 करवाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये सामने हमारी गेहूं थ्रेसर है और सभी फसलों की निकासी करती है, ये मल्टी क्रॉप थ्रेसर है, इसके क्या प्राइस रहने वाला है? इस मशीन के लिए आपको मात्र 55,000 यानी 55,000 इसका प्राइस है, और जी। इसके लिए एडवांस आपको 10,000 करवाना पड़ेगा। इन मशीनों का प्राइस भी बता दिया आपने, जो है ये बता दिया कि बुकिंग अमाउंट क्या रहेगा हमारे किसान भाइयों के लिए। तो इनकी गारंटी वारंटी क्या रहने वाली है? शिबर एग्री इक्विपमेंट माना जाता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए। हमारे सभी प्रोडक्ट्स पे 1 साल की यानी 12 महीने की आपको वारंटी मिलेगी, और उसके बाद भी अगर आपको कोई स्पेयर पार्ट चाहिए तो वो हमेशा ही मौजूद मिलेगा। कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर है इसका लेने का? लेने के लिए सबसे पहली ऑप्शन है आप हमारी कंपनी विजिट कर सकते हैं। हमारी कंपनी पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन कोटकपुरा में है, आप डायरेक्टली आके विजिट कर सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन है आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं जी। बुकिंग करवाने के लिए स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हो। मैं नंबर बोलना चाहूँगी 9855219706। हमारा दूसरा नंबर है 9814231007। आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए और बुकिंग करवाइए। अगर आपकी कॉल नहीं उठाई जा रही तो हमारी कंपनी के स्टाफ की तरफ से आपको बैक कॉल आएगी। बिल्कुल। जो किसी कारणवश किसान को अर्जेंटली लेना है और स्टाफ की कॉलिंग नहीं आ रही है तो उस समय किसान भाई क्या कर सकता है, क्योंकि उसे जरूरत है उस समय जो है? जी, उसके लिए भी हमने एक सोल्यूशन ढूंढा है जी। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप कॉल कर रहे हैं और आपकी कॉल नहीं उठाई जा रही तो आपने एक छोटा सा काम करना है। आपने स्क्रीनशॉट लेना है, कॉल लॉग में जाके स्क्रीनशॉट लेना है और इस नंबर पे भेजना है। मैं नंबर बोलना चाहूंगी 9855219706। ये पारुल भाई का नंबर है। आप इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजिए और तुरंत ही आपका समाधान करवाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आज आपने बगैर ट्रैक्टर के चलने वाली बहुत ही शानदार थ्रेसर मशीनें देखी। चाहे आप मक्का से लेकर, धान से लेकर, गेहूं से लेकर, सरसों से लेकर, आपको हर तरह की यहां पर थ्रेसर मशीन मिल जाएगी। और मैंने आपको मल्टी क्रॉप थ्रेसर, जो गेहूं का सीजन आने वाला है, उसके लिए भी आपको थ्रेसर मशीन दिखाई। तो दोस्तों, जैसे कि मान के चलो आप थ्रेसर मशीन लेने के बारे में सोच रहे हैं या पहाड़ी एरिया में रहते हैं, जमीन आपके पास कम है, तो आप बगैर ट्रैक्टर के चलने वाली थ्रेसर मशीन ले सकते हैं। कैसी रही वीडियो आज की? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।